कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले आखिरी वक्त में टाली राफेल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब राहुल की बजाय सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल अभी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल राहुल ने बड़े जोर शोर से हिंदू अखबार की रिपोर्ट के हवाले से पीएम को चोर कहा था। बोले पीएम ने सौदे पर खुद दखल देकर 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिलाए। रफाल डील में अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा एबीपी न्यूज पर बोले पीएमओ ने सौदे में कभी दखल अंदाजी नहीं की। बीजेपी बोली झूठ बनाने वाली फैक्ट्री है राहुल, विदेशी ताकतों की शय पर रफाल डील रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम बोले रफाल डील केस में पीएमओ की जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र सीबीआई को मारना चाहिए छापा। रॉबर्ट वाड्रा से आधे घंटे बाद फिर पूछताछ करेगी ईडी। अब तक 2 दिन में 15 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, हालांकि अभी तक उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। पूछताछ के बाद दर्ज हो सकता है केस। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा जो पूछना है पूछे, लेकिन रफाल पर भी जवाब दे पीएम मोदी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े केस में पूछताछ हुई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने किताब लॉन्च समारोह में मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा बीते 4 साल देश के लिए त्रासदी की तरह रहे। सीबीआई ने तैयार की 50 सवालों की लिस्ट। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर है घोटालों के आरोपियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। सीबीआई पूछताछ के लिए शिलांग पहुंचे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। शारदा चिटफंड घोटाले में आज सीबीआई दर्ज करेगी बयान। शारदा चिटफंड घोटाले में आज सीबीआई पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ संभव। कोलकाता में ममता का बदला। सीबीआई के अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव की पत्नी के दफ्तर पर छापा मारा गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला। कहा ममता घोटाले के आरोपियों को बचाने की कोशिश में है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार को बताया तानाशाह। बोले बीजेपी के बढ़ते असर के चलते बंगाल में सभा करने की इजाजत नहीं दे रही वहां की सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान एक बार फिर। कहा ममता राक्षसी, वो कभी झांसी की रानी नहीं हो सकती। आज असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर है पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। आज वृंदावन यात्रा पर भी जाएंगे पीएम मोदी। वंचित वर्ग के बच्चों को खाना खिलाएंगे। सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर पीएम मोदी आज गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। किताब लॉन्च समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत में बताया डर का माहौल। कहा देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बंगला खाली करने की याचिका में कोर्ट ने लगाया तेजस्वी पर 50,000 का जुर्माना। दिल्ली के नरेला में सीएम केजरीवाल की कार पर भीड़ ने लाठी और डंडों से हमला किया। कोई घायल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल पर हमले से इनकार किया। कहा लोकल नेता के कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखाए थे। अयोध्या में राम मंदिर की वकालत करते हुए योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान। बोले भगवान राम हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले बीजेपी जल्द राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है। बीजेपी युवा मोर्चा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में मंदिर निर्माण के लिए भूमि की मांग की है। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान घाटों पर होने वाली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना ने बीजेपी के टिकट पर पंजाब की गुरदासपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। यूपी के बरेली में ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने लगाए बार बालाओं के साथ ठुमके। वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में बीजेपी सांसद सतपाल सैनी के चचेरे भाई पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में सांसद के भाई जयप्रकाश सैनी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी सांसद सतपाल सैनी के चचेरे भाई को बदमाशों ने जब गोली मारी। आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है पुलिस। यूपी के सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब से 26 की मौत, 30 से ज्यादा की हालत गंभीर है। अवैध शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा की हालत बहुत सीरियस है। बिहार के जहानाबाद में दोस्त के साथ घूम रही लड़की के साथ 4 युवकों ने बदतमीजी की। वीडियो वायरल किया। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार है। दिल्ली के कृष्णा नगर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या
सीसीटीवी वीडियो से खुलासा हुआ। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में स्थानीय कोर्ट ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास और 2-2 लाख रुपए के दंड की सजा। दिल्ली की 10वीं की छात्रा का अपहरण करके बुलंदशहर में गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेमिका की हत्या के आरोप में फरार चल रहा प्रेमी गिरफ्तार हुआ, शादी नहीं करने पर दिया वारदात को अंजाम। हिमाचल प्रदेश के टाहीवाल में ट्रक ने राहगीरों को कुचल दिया, 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में प्रेमी पर 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या का आरोप है, शादी के लिए बना रहा था दबाव, मना करने पर हत्या कर दी। मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में नाबालिग बेटे पर मां की हत्या का आरोप है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गलत इंजेक्शन की वजह से 2 साल की मासूम की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एवलांच के बाद 7 लोगों की मौत हो गई, जवान समेत 10 लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के सोनावरी में आर्मी कैंप में बर्फबारी के बाद मकान की छत गिरी। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे से हिमाचल में हो रही तेज बर्फबारी के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों तक व्यवस्थाएं पहुंचाने के लिए बैठक की। उत्तराखंड के जोशीमठ में 35 से ज्यादा गांव में भारी बर्फबारी हुई है। 8 फीट बर्फबारी के बाद औली में बंद हुआ रास्ता। दूसरी T20 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। तीसरा और आखिरी मैच कल होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।